एक बात जरूर है कि बीजेपी की तरफ से नारा दिया जाता है कि युवा शक्ति देश की तरक्की, लेकिन रोजगार के मामले में सरकार है हक्की बक्की, आंकड़े ही नहीं पता चल पा रहे हैं। क्या रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ मिली? देखिए, मैंने इसके पहले भी एक पैनल डिस्कशन हुआ था जिसमें मैंने ये बात बहुत आक्रामकता से रखी थी। मैं आज बहुत शांतिपूर्वक ये बात रखना चाहती हूँ कि रोजगार, महिलाएं आक्रामक अच्छी लगती हैं, गो ऑन। नहीं, उसके लिए जब अल्पेश जी जैसे डिबेटर हो साथ में तो अच्छी बात हो, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से। यहाँ पर हार्दिक होते तो आपको समस्या, या कन्हैया होते तो समस्या ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा ठीक है, इसलिए और मैं एक बार इसको थोड़ा और जस्टिफाई करके तब आगे बढ़ती हूँ। अल्पेश जी ने जो बात कही राहुल गांधी जी के लीडरशिप को लेकर के, अल्पेश भाई मुझे याद है हम लोग मिल चुके हैं गुजरात चुनाव के पहले। आप मुझे बताइए, आपने जितनी चप्पलें घिसी हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और गुजरात में, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में दिल्ली में ही इतना ज्यादा केवल वॉकिंग करके ही उतनी चप्पलें घिसी होंगी? अल्पेश जवाब दे दीजिए। 47 साल की उनकी उम्र है, सीटें लगा ली, 44 उपाध्यक्ष रहते हुए। मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से कह रही हूँ, आपके और हमारे जैसे जुझारू युवा जो कोई गांव से उठकर दिल्ली के आज इस मंच पर आया है, वो राहुल गांधी का लीडरशिप स्वीकार नहीं कर सकता। आप आज कह लीजिए क्योंकि आप आज उनके साथ हैं, पर ये हमारा जमीर अलाउ नहीं करेगा कि हम अपने उस संघर्ष को किसी ऐसे डायनस के पास जाने दें जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी में से 5 ऐसे किसान खड़े नहीं किए। आप छोड़िए, रोजगार के आंकड़े मैं आपको तब दूंगी जब मुझे अल्पेश, नहीं मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं जरूर आऊंगी उसके ऊपर, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। मुझे अल्पेश जी 5 ऐसे युवाओं का उदाहरण अमेठी से दे दें जिन्होंने राहुल गांधी जी के संरक्षण, निरीक्षण, गाइडेंस या उनके कंपनी में इंटर्नशिप करके अपना एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया हो। दे दें, मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ जवाब दे। पहले तो मैं ये बता दूं, एक ऐसे घराने से जहां से इंदिरा गांधी जी आती है, जहां से राजीव गांधी आते हैं, जिनकी हत्या हो गई, जहां राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, और उस परिवार से राजनीति में आने कोई नहीं चाहेगा, चाहे आप हो हम हो। अगर जिस घराने के अंदर उनकी दादी का, उनके पिताजी का हत्या हो गई और उस वक्त भी राजनीति में आने का डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और तो एहसान थोड़ी किया उन्होंने अगर राजनीति में आए, ये भी तो सच है कि गांधी परिवार कांग्रेस। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, जहां पे सिक्योरिटी के अंदर जीना उनकी एक मजबूरी थी, और फिर भी गुजरात के अंदर जब वो कैंपेनिंग करने के लिए आए तो गुजरात के उन गांवों में गए, उन किसानों के घर पे गए और उस झुग्गियों में भी गए जहां पे उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि देखिए ये जो माहौल है इसके अंदर, अब देखिए लास्ट 2 साल से राहुल जी पूरे देश के लिए भ्रमण कर रहे हैं। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जिन जिन गांवों में राहुल गांधी जी चुनाव के समय गए थे उसके बाद दोबारा कभी गए? देखिए दोबारा गए, मोदी जी गए कभी किसी गांव में? रानी जी ने काफी सही, कहा वो तो दुनिया में घूमते हुए नजर आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए असम चुनाव के समय जब उन्होंने वहां कैंपेन किया था, बोगीबिल ब्रिज जो राजीव गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय जिससे नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने दलित आउटरीच प्रोग्राम हाल फिलहाल में उनको एमपी एमएलए को बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि जाओ दलितों के घर में जाओ, खाना खाओ। अच्छा। इसको कैंपेन की तरह चलाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो कटाव महसूस हो रहा था ना पार्टी में, तभी ये कदम उठाया। पार्टी में कटाव महसूस हो रहा था, मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। आज मेरी माँ मेरे सामने है यहाँ पर, मैं खुद एक इंटरकास्ट विवाह किया है मैंने। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो कास्ट टेंशन जो है ना, वो केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, वो एक सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल समस्या है। बिहार के मैं उस खानदान से आती हूँ जहां पे मेरे पिताजी ने पीएचडी किया है, मेरी माँ ने एमए किया है, मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन किया है, पर मेरे दादा और दादी को आज तक ये एक्सेप्ट करना कि मैंने इंटरकास्ट शादी करने का निर्णय लिया, ये बहुत बड़ा निर्णय था। क्या आपको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है? अगर मोदी जी ने ये किया, जो दलित आउटरीच की जो बात करी, उसका तो स्वागत होना चाहिए कि एक सोशियो पॉलिटिकल विषय को राजनैतिक बनाकर लोगों के बीच जाना और एक मुहिम छेड़ना, जैसे स्वच्छता अभियान का मुहिम छेड़ा। आपको नहीं, मुहिम अपनी जगह है, वो तो फोटो ऑप हो रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि मंत्री जा रहे थे, कष्ट दे रहे थे, अपने लिए पकवान बना रहे थे और खा भी नहीं रहे थे घर में। देखिए, जो ऑफ कोर्स जो दलित आउटरीच प्रोग्राम, अब केवल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन अगर मैं डील कर रही हूँ, उस पे मैंने ये जवाब दिया। बाकी जब एग्जीक्यूशन में ऑफ कोर्स कमियां रही हैं, मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ कि जब समाज की समस्या है तो अचानक से समाज बिल्कुल आदर्श रूप में स्थापित होकर उसको एग्जीक्यूट कर ले जाएगा, ये भी तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन। मैं एक क्विक रिबटल अल्पेश जी, उसके बाद रोजगार पे छोड़ूंगी नहीं उनको मैं। उन्होंने स्वच्छता की बात की, मैं वहीं से आता हूं जहां से मोदी साहब रहते थे, जहां से उनका घर है, जिनका परिवार रहता है।
200-500 मीटर में ही रहता हूं मैं। वहीं पे स्वच्छता की बात करें तो हमने 4-5 दिन पहले भाजपा के उन एक्स कॉर्पोरेटर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, इन सब ने एक कार्यक्रम किया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब स्वच्छता की बातें करते हैं पर यहाँ पे खुले गटर के नाले हैं, कचरे के ढेर है, यहाँ पे स्वच्छता का कुछ कीजिए और मच्छर ज्यादा ब्रीडिंग है। क्या स्वच्छता का वो हो पाया है कहीं पे जहां उनके घर के अंदर ये माहौल है? आपने दलितों की बात की, गुजरात के अंदर अभी 7 दिन पहले एक दलित को चोर समझ के खुलेआम मारा गया और वो मर गया। गुजरात के अंदर हर 2-4 महीने के अंदर दलित पे असॉल्ट होता है और दलित पे अत्याचार हो रहा है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं, आप सिर्फ 2014 के आपके मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्या वो मैनिफेस्टो को आपने लाए? क्या गुजरात के या देश के उन युवाओं को रोजगार दिया? क्या दलितों को समानता की धारा के अंदर लाए? क्या पिछड़ों का विकास हुआ?